नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ आज कि व्हाट इज़ सपोर्ट, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। ये तीनों बहुत ज़रूरी एनालिटिक टूल्स हैं, क्योंकि अगर आपको प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीखनी है और अगर आपको लिटरली इंट्राडे या फिर अपने स्विंग ट्रेड्स के लिए अगर आपको स्टॉक्स को एनालाइज करना सीखना है, तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हम सीखते हैं व्हाट इज़ सपोर्ट। तो उसके लिए जाते हैं हम हमारी शीट के ऊपर। ओके, एज द नेम इंडिकेट्स, सपोर्ट क्या होता है? एक ऐसा लेवल मार्केट का जो मार्केट को बार बार सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है अपने लेवल से। जैसे अगर बात की जाए नॉर्मल ज़िंदगी में, तो जो हमारे घर का जो फ्लोर होता है जिस पे हम खड़े रहते हैं, वो एक सपोर्ट की तरह काम आता है। अगर हम उस पे खड़े रहते हैं या फिर अगर हम खेलते हैं, तो जो बॉल उस पे बाउंस होके वापस ऊपर जाती है, तो वो फ्लोर एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिनके ऊपर स्टॉक आके बार बार बाउंस बैक करता है। ठीक है, अगर किसी सब लेवल पे आके स्टॉक बाउंस बैक करके ऊपर जाए, यानी मार्केट अप जाए, तो उसे हम कहते हैं सपोर्ट। और सिमिलरली अगर उसी लेवल से मार्केट बाउंस होके नीचे आ जाए, जैसे हमारे घर की सीलिंग होती है, बॉल हम ऊपर फेंकते हैं, टकरा के नीचे आ जाती है, तो वो सीलिंग एज रेजिस्टेंस का काम करती है, रेजिस्टेंस का, तो उसे कहते हैं रेजिस्टेंस आम भाषा के अंदर। डिटेल्स में, डेफिनेशंस में, टेक्निकलिटीज़ में जाने की हमें इतनी ज़रूरत है नहीं। तो कंसिडर मार्केट का कोई लेवल है, मार्केट अप गया, फिर मार्केट इस लेवल से वापस से बाउंस बैक करके नीचे आ गया, मार्केट फिर अप गया, इसी लेवल से मार्केट टकरा के वापस बाउंस बैक करके नीचे आया, मार्केट ने फिर एक बार ऊपर जाने की कोशिश की और मार्केट टकरा के फिर से वापस आ गया। तो ये जो लेवल है जिससे मार्केट बार बार टकरा के वापस आ रहा है, ये इस लेवल को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट का, जो कि हमें बताता है कि यस, आने वाले टाइम के अंदर अगर मार्केट इस लेवल के आसपास होता है और अगर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लाइन को, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, तो इट कैन बी अ ब्रेकआउट, यानी उस लेवल के ऊपर बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, वरना मार्केट वापस आ सकता है। तो अगर कंसीडर, अगर अगली बार मार्केट इस लेवल के यहाँ पास में आए और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे और फिर मार्केट रीटेस्ट करे, यानी कि अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी हमारी, ये लाइन एज सपोर्ट काम करेगी। तो यानी आने वाले दिनों के अंदर मार्केट इस लाइन से ही सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। इस सपोर्ट लेने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड देन इट कैन गो अगेन ऑन अ बिग मूव। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक अलग से लाइन नहीं है। जो हमारा रेजिस्टेंस एक समय पे मार्केट के लिए था, अगर मार्केट उसे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, ये हम कह सकते हैं। ये पॉइंट शायद क्लियर है। इसी को दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझने की एक बार कोशिश करते हैं। कंसीडर, सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है जो नीचे की तरफ आ रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल के पास आता है, टकराता है, वापस जाता है, फिर नीचे आके टकराता है, फिर वापस जाता है, फिर नीचे आके टकराता है, फिर वापस जाता है। तो हम इस लेवल को चार्ट में मार्क कर लेंगे एज आर सपोर्ट लाइन। टू मेक यू वेरी मच क्लियर, आई मेक दिस अ रेड लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है, मार्क की है, ये रेड लाइन हमारी होगी सपोर्ट लाइन। नेक्स्टली, अगली बार अगर मार्केट इस लाइन के पास आता है, इस पॉइंट पे,
तो देयर इज़ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट के ऊपर आके कि मार्केट या तो रिटर्न बैक हो जाएगा, सो यू कैन इनिशिएट अ बाय ट्रेड, या फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी अगर वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट इस सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए नीचे जाता है तो ये जो सपोर्ट लाइन है एज रेजिस्टेंस काम करेगी। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये सपोर्ट लाइन एज रेजिस्टेंस अब एक्ट करने लग जाएगी। मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा तो ये लाइन उसे रेजिस्टेंस देगी और वापस ऊपर नहीं जाने देगी, देन मार्केट विल बाउंस बैक एंड कम डाउन, then again same thing will happen and this support line will now become a resistance line. So ये जो support and resistance है दोनों की दोनों interchangeable है, यानी मार्केट का एक लेवल, यानी हम क्यूमुलेटिवली या कंबाइन करके ये कह सकते हैं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है ये कोई अलग लाइन नहीं है, ये एक लेवल है मार्केट का जिससे मार्केट कॉन्स्टेंटली बाउंस करता रहता है। ये बाउंस का डायरेक्शन अप हो सकता है, डाउन हो सकता है। अगर मार्केट लाइन से बाउंस अप करता है तो उसे हम सपोर्ट कह देते हैं, और अगर मार्केट नीचे की तरफ बाउंस करता है तो उसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। यहाँ तक हम क्लियर थे। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अभी हम समझेंगे प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं हमारे ज़ीरोधा के कंसोल के ऊपर। ये है हमारा HDFC बैंक का चार्ट, 1 आवर चार्ट, आर्ली चार्ट। तो मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे होगा, कि हाउ टू मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये एक लेवल है जहाँ से अराउंड विच मार्केट बार बार टकरा के वापस आता है। तो इस लाइन को हमने मार्क कर लिया विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्क। अगर इसको करीब से जाके देखें तो ये देखिए कि इस एक सेम लाइन से, यानी कि मार्केट ऊपर गया, बाउंस किया, वापस आया टकरा के, फिर ऊपर गया, इस लाइन से टकरा के वापस आया, बाउंस किया, मार्केट नीचे गया, नेक्स्ट टाइम मार्केट ने फिर ऊपर आने की इस लाइन को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाउंस करके नीचे आ गया, और नेक्स्ट टाइम फिर सेम थिंग हैपेंड। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने की बात यह है कि मार्केट जितनी बार एक ही लेवल से बाउंस बैक करता है, हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना ही वीक होता जाता है। तो जैसे यहाँ से 1 2 3 4 बार, यानी 4 टाइम्स जब इस मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट किया, तो 5वीं बार में इसने इस लाइन को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया और वापस आके इसी रेजिस्टेंस लाइन से इसने सपोर्ट लिया, और अब ये लाइन बन गई एक सपोर्ट लाइन। मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट आया, फिर इसने इससे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, यानी कि ये सपोर्ट लाइन ही हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन ही हमारी सपोर्ट लाइन बन गई। और पीछे जाते हैं इस चार्ट के ऊपर। ये देखिए, अब इस पॉइंट को देखते हैं हम, यानी कि ये जो लेवल है हमारा 1144 का जो लेवल है, मार्केट इस लेवल पे बार बार आता, 1 बार 2 बार 3 बार टकराया, फिर नीचे गया, थोड़ी देर मार्केट वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर आया, टकराया, वापस से नीचे गया मार्केट, फिर मार्केट अगेन ऊपर गया एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखें ध्यान से नीचे की तरफ तो वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया और मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट नीचे आया और लगभग इसी लेवल से मार्केट टकरा के बाउंस बैक हुआ।
फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन मार्केट नीचे आया, लगभग इसी लेवल से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि जो लाइन पहले रेजिस्टेंस दे रही थी वही लाइन बाद में सपोर्ट बन गई मार्केट के लिए। तो ये था सिग्निफिकेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का, जो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है मार्केट का नेक्स्ट मूव। एक कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन का। ट्रेंड लाइन समझने के लिए वापस से चलते हैं हमारे ब्लैंक शीट के ऊपर। कंसीडर मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये मार्केट एक अप ट्रेंडिंग मार्केट, और ये मार्केट अप ट्रेंड जाते जाते रिपल्स की फॉर्म में जा रहा है। तो जो सेम लेवल के पॉइंट है, अगर हम उन सेम लेवल के पॉइंट को मार्क कर लें तो वो मार्केट का हमें ट्रेंड देता है और एक लाइन को इंडिकेट करता है। जैसे ये रेड लाइन जिससे मार्केट वापस से टकरा के बाउंस बैक करता है, इसको हमने नाम दिया ट्रेंड लाइन का। इस लाइन का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। और जब भी मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, वी कैन होप फॉर नेक्स्ट डाउन मूव इन द मार्केट। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो मार्केट अब तक एक अप ट्रेंड के अंदर था वो एक डाउन ट्रेंड के अंदर भी आ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है, तो ये ट्रेंड लाइन जो अब तक सपोर्ट दे रही थी ये रेजिस्टेंस का काम करेगी और मार्केट हो सकता है कि बाउंस बैक करके नीचे की तरफ मूव दे। और ये जो पहले की तरह पहले एक अप ट्रेंड था, हो सकता है ये मार्केट अब एक साइडवेज मूव के लिए आगे बढ़े। को जब हम इस लाइन को अगेन हम कनेक्ट करते हैं नीचे की तरफ, जहाँ से वो बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो ये एक और ट्रेंड लाइन बन जाती है। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए अगेन नीचे की तरफ आने की कोशिश करे, तो वी कैन प्रिडिक्ट कि मार्केट ने अपना साइडवेज मूव ख़त्म कर दिया है और हो सकता है मार्केट अब एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ जाए। सिमिलरली ये जो ट्रेंड लाइन अगर हम ऊपर के पॉइंट ज्वाइन करके बनाते, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकलता, तो हम ये गेस कर सकते थे कि मार्केट एक अप मूव की तरफ जा सकता है। तो हमारे एग्जांपल में हम कंसिडर करते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ से ब्रेक किया एंड देन मार्केट कमिंग डाउन फॉर अ गुड डाउन मूव। तो ये थी हमारी ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट, यानी वो लाइन जो मार्केट को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करे और मार्केट का डायरेक्शन भी डिसाइड करे, उसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। प्रैक्टिकली अगर इस ट्रेंड लाइन को हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारी ट्रेंड लाइन को देखने के लिए हमारे ज़ीरोधा के कंसोल के ऊपर बात करते हैं। हम 28 जून की मार्केट जब 1513 के लेवल के ऊपर था, तो हमने मार्केट के लोस को कनेक्ट करा और हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई। मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो हमें नीचे की डायरेक्शन के अंदर एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। एक दूसरी ट्रेंड लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें मार्केट की या तो लोस या सेम लेवल की हाईज़ को कनेक्ट करना पड़ता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो हम एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राइंग सेक्शन के ऊपर जाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूएशन पॉइंट। ये 2 3 4, क्या ये एक ड्रॉ लाइन, ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है? बिल्कुल, ये एक ट्रेंड लाइन बन सकती है आर्ली चार्ट के ऊपर। इसे हम एक अप ट्रेंड कह सकते हैं, एक अप ट्रेंडिंग लाइन। मार्केट कंटिन्यूसली इस लाइन से बाउंस बैक ले रहा था अराउंड 18th 20th 24th 28th जून को मार्केट इस लाइन से बाउंस बैक ले रहा था।
लेकिन मार्केट ने जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, ये आप बड़ी सी रेड कैंडल देख रहे हैं, जैसे ही मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, हमें नीचे के डायरेक्शन के अंदर एक बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला, डाउन मूव देखने को मिला 1513 से लेके अराउंड 1460 का, यानी लगभग 50 से 60 पॉइंट्स का एक काफ़ी अच्छा डाउन मूव देखने को मिला। ये इम्पोर्टेंस ट्रेंड लाइन की, इसको एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये है अराउंड फरवरी का चार्ट, जिसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रहा था अराउंड 16th यानी कि लेटर हाफ ऑफ फरवरी मंथ के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली एक लेवल से बाउंस बैक कर रहा था। इस लेवल को अगर हम लाइन को ज्वाइन करें नीचे की तरफ डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूसली, तो मार्केट बार बार इससे बाउंस बैक कर रहा था। इसे हम ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं और सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ गया, हमें नीचे के डायरेक्शन के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला, जिसके अंदर हमें अराउंड 110 पॉइंट्स का डाउन मूव देखने को मिला। या आप देख सकते हैं जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, मार्केट नीचे गया, एक बार फिर मार्केट ऊपर आया रीटेस्ट करने को, मार्केट ने लेवल को रीटेस्ट करा और फिर मार्केट नीचे की तरफ गया। दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी कोई ट्रेंड लाइंस या फिर अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये होता है कि मार्केट एक बार उस लेवल को रीटेस्ट करने ज़रूर आता है, और जब भी ये रीटेस्ट करने आए देन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि हमारा अप्रॉक्सीमेशन सही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और हमें दूसरे डायरेक्शन के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट इस लेवल से ब्रेक हुआ जो था 1510 का लेवल। मार्केट नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा ऊपर गया, रीटेस्ट करा लेवल को और फिर नीचे की तरफ हमें बहुत ही अच्छा मूव देखने को मिला। तो ये था हमारा दोस्तों ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। अगर आपने इस चैनल से पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1 और बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस हैं, तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए। और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए कुछ और अच्छा ला सकूं। तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर।